हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के 1.3। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों 36/100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से 36 में भाग देना है, यानी नीचे वाली संख्या हर होता है और ऊपर वाला संख्या अंश होता है। तो हमेशा हर से अंश में भाग देना होता है। तो क्या करेंगे, 100 से 36 में भाग देंगे। तो 100 से 36 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे और 0 बैठा के दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा, 0। 100 से अब 3 बार में 300 लग जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 घटाइए तो 0 आएगा। 6 से 0 घटाइए 6 आएगा। 3 से 3 घटाइए तो 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, 60 और दशमलव बैठाए हैं तो यहाँ पे 0 बैठेगा। अब 100 के पहाड़ा में 600 कितना बार में आता है, तो 6 बार में आता है। 6 से 100 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो 0 0, 6 में से 6 घटेगा तो 0, यानी यहाँ पे आ गया 36/100 को 36/100 लिख दीजिए। इसको भाग देने पर कितना आया, तो 0.36 आया। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पूरा 0 आ गया है। तो पूरा 0 आ जाता है तो इस तरह के भिन्न क्या होता है, तो शांत होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह शांत है। यहाँ पे पूरा 0 नहीं आता तो इसको अशांत आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है 1/11। अब क्या करना है कि 11 से 1 में भाग देना है। 11 से 1 में भाग देना है। तो अब बोलिएगा कि 11 से 1 में भाग तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 बैठा के दशमलव बैठा देंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 से फिर नहीं लगेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, और एक 0 बैठेगा तो कितना हो जाएगा, 100। अब बताइए कि 11 से 100 में कितना बार में लगाएंगे, तो 9 बार में लगाइए। तो 11 9 99, 10 बार में भाग नहीं लगता है। अब 11 के पहाड़ा में 9 बार पढ़े 99। अब 100 में से 99 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1। और यहाँ हासिल दे दिया था 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0। और उसके बाद फिर यहाँ डबल 0 फिर 9 बार में आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1/11 को आप 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.999 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। पेज भी ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये 9 जाते रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा नहीं कटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यह अशांत है। अशांत है, या आपके बुक में दिया होगा कि अनवसानी आवर्ती नहीं है। दोनों में से आप कोई भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सेम है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा है 1/8। अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर में भाग देना है, यानी 8 से 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा। तो 0 बैठा के दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 आएगा। अब 8 है कम 8। अब 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। उसके बाद 0 बैठाएंगे, क्योंकि दशमलव बैठा चुके हैं तो ये 0 बैठते जाएगा। जब तक ना कटेगा तब तक 0 आप बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए 8 दूनी 16। आप 20 में से 16 घटा दीजिए, यानी यहाँ हासिल दिया तो 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और एक ये 2 था, एक हासिल दे दिया, 1 बचा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे जीरो बैठेगा क्योंकि दशमलव बैठाए थे, जीरो बैठते जाएगा। और जीरो कब तक बैठेगा, तब तक न पूरा पूरा ना कट जाए, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 8 के पढ़ा में 40 कितने बार में आता है, 5 बार में। 8 पचे 40। अब यहाँ पे देखिए पूरा पूरा ये कट गया, यानी घटाने पर क्या हो गया, शून्य आ गया। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसलिए 1/8 को भाग देने पर कितना आया, 0.125। देखिए दशमलव के बाद आपको एक एक संख्या बोला जाता है, जैसे 0.125 बोलिए ना, कि 125 नहीं बोला जाता। दशमलव के बाद एक एक संख्या का उच्चारण करिए। अब यहाँ पे देखिए शुरू में आपको बताए होंगे कि जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो यह शांत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है 3/13। तो क्या करना है, 13 से 3 में भाग दीजिए। तो कहिए तो लगेगा नहीं, तो क्या करिए, तो 0 बैठाकर दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, यानी 2 बार में लगाइए, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा था। तो 13 दूनी 26, यहाँ से हासिल लिया 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये हासिल यहाँ दे दिया था तो 3 था तो 2 बचा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बैठेगा, दशमलव बैठा चुके थे, 0 बैठाते जाइए। तो 13 दूनी 26, 13 तियाई 39। उसके बाद एक यहाँ शेष बचेगा, एक घट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक शून्य बैठेगा, तो नहीं लगा तो एक शून्य और बैठेगा। और 2 संख्या एक साथ ऊपर से आता है तो बीच में एक 0 बैठता है। 13 सते कितना होता है, तो 91 होता है। तो 13 सते 91। अब 100 में से 91 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 आएगा क्योंकि दशमलव बैठाए थे। उसके बाद 13 के पहाड़ा में 90 नहीं आता है, तो कितना बार में लगाएंगे, तो 13 छक 78, 7 बार में 91 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 90 में से 78 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद यहाँ पर 0 बैठेगा। अब 13 के पहाड़ा में 120 नहीं आता है, तो कितना बार में लगाएंगे, तो 13 9 117। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 में से 17 घटेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कटकुट हो जाएगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए कि 13 से 3 में भाग दे रहे थे और लास्ट में 3 आ गया, यानी इसका कहने के मतलब है कि 3/13 इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पे 0.230769। अगर इस संख्या को आप भाग देते रहिएगा तो इतना पर बार, यानी ये संख्या रिपीट होते जाएगा। 230769 ये संख्या रिपीटेड होते रहेगा, यानी ये संख्या कभी नहीं कटेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे संख्या को क्या बताए थे, तो ऐसे संख्या को क्या लिखिएगा, तो अशांत लिखिएगा। जो संख्या नहीं कटता है वो क्या होता है, अशांत होता है। देखिए उसके बाद 5वां प्रश्न है दोस्तों, 5वां है 2/11। तो क्या करेंगे, 11 से 2 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा, तो 0 बैठाकर दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ पर भी 0 बैठ जाएगा। तो 11 है कम 11। अब 20 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर में 0 बैठेगा। अब 11 के पहाड़ा में 90 नहीं आता है, तो कितना बार में लगाएंगे, 8 बार में। तो 11वां 8 कितना होता है, तो 88 होता है। 90 में से 88 घटाएंगे तो 2 आएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब इस पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, 2/11 का भाग करने पर कितना आया, तो 0.18 आया। अब देखिए लास्ट में भी 2 बच गया, यहाँ पर में 0 बैठाइएगा, फिर एक बार में लगाइएगा, यानी ये संख्या आपको रिपीटेड होते रहेगा। कब तक, इन्फिनिटी तक, यानी इसका बार हो जाएगा। तो जब ऐसे यहाँ पे संख्या बचता है तो उसमें आप क्या लिखिएगा,
तो यह जो भिन्न है वो क्या है, तो अशांत है, अशांत है। अब पूरा पूरा कटता है तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार छठा प्रश्न इसमें देखिए कि 329/400, तो यहाँ पे 400 से 329 में भाग देना है। ये नहीं कि यहाँ पे क्या करिएगा कि 329 से 400 में भाग नहीं होता है, क्योंकि अंश से हर में कभी भी भाग नहीं लगता है। कभी भी भाग देना है तो हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 400 से 329 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 बैठा के दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 4 से 32 कितना बार में आता है, तो कहिएगा कि 8 बार में आता है, तो 8 बार में लगा दीजिए। 8 चौके क्या हो जाएगा, 32, और डबल 0 के डबल 0 यानी 3200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90, तो 90 हो जाएगा। घटाइएगा तो 0 के 0, 9 के 9, क्योंकि 0 घटाना है। 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यानी 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब एक 0 और बैठाइए, क्योंकि दशमलव बैठा चुके थे तो 0 बैठते जाएगा। कब तक 0 बैठेगा, जब तक ले पूरी संख्या ना कट जाए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ तक बना सकते हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ पे देखिए 400 के पहाड़ा में 900 नहीं आता है, तो 2 बार में लगा दीजिए। 4 दूनी 800, बचेगा 100। अब 4 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है, तो कितना बार में लगाएंगे, फिर से 0 जाएगा, फिर से 2 बार में लगाएंगे, फिर से 2 बार में लगाएंगे। 4 दूनी 800, फिर क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 200 आएगा, इधर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बैठेगा। उसके बाद 4 के पहाड़ा में 2000 आता है, तो जी हाँ, कै बार में, 5 बार में। तो 4 पचे 20 और डबल 0 के डबल 0, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा 329/400। 329/400 को भाग देने पर कितना आया, तो भाग देने पर 0.8225, ये पूरा पूरा कट गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यह शांत है। अब पूरा पूरा नहीं करता तो क्या लिखते, अशांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.14287 है। तो वास्तव में इसका बार भी दिया हुआ है कि ये संख्या रिपीटेड होते रहेगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/3, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसको इजी है, यानी इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, उसके बाद 6/7, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2? क्या 3 को हम 1 गुने 3 लिख सकते हैं? क्या 4 को 1 गुने 4 लिख सकते हैं? 5 को 1 गुने 5 लिख सकते हैं? 6 को 1 गुने 6 लिख सकते हैं? और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। अब यहाँ पे देखिए 1/7 का मान दिया हुआ है इतना, अब ऊपर में क्या बच गया, तो 2, तो 2 गुने इतना कर देना है, और इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, और यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.285714।
उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 0.142857 और यहाँ पे गुना करिएगा किस से, तो 3 बचा है तो यहाँ पे 3 से गुना करिए और जब इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0.428571। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 1/7 का तो मान दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, तो 0.142857 और यहाँ पे 4 बचा है तो 4 से गुना कर दीजिए। उसके बाद यहाँ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो 0.571428 आएगा। उसके बाद 1/7 इक्वल टू तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.142857 और यहाँ पे देखिए 1/7 का मान लिख दिए। अब क्या बचा, तो 5, तो 5 से उसमें गुना कर दीजिए और जब 5 से इसमें गुना करिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 0.714285 होगा। उसके बाद देखिए 1/7 का तो मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/7 का आप मान बैठा दीजिए 0.142857। अब क्या बच गया, तो 6 बच गया, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसे इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो एक आंसर क्या आएगा, तो 0.857142 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये प्रश्न को आप आंसर दे सकती हैं और इसके आगे वाला जो प्रश्न है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है।